नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एके राजवीर और आज के लिए गाइस एक पोयम है मेरे पास। दिस इज अ पोयम बाय पीवी शैली और पोयम का नाम है ओजी मैंडियस। एक सोनेट है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले। तो साथियों, अगर आप लिटरेचर लवर्स पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको चाहिए हमारे कोई भी कोर्स तो आप सीधे हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड करके किसी भी कोर्स को आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से गाइज आपको हमारे ऐप पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। यूजीसी नेट है, टीजीटी, पीजीटी, DSSB और भी अदर बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके आपको पीडीएफ नोट क्लासेस, जो वीडियो क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स होंगे, आपके ग्रामर और लिटरेचर का दोनों का पार्ट आपको मिलेगा। और साथ में जैसे अगर आप यूजीसी वाला करते हैं तो यूजीसी में ये सारी चीजें मिलेंगी, टेस्ट भी मिलेंगे। यानी कि एक कंप्लीट पैकेज आपको हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप पर डिफरेंट एग्जाम्स का अवेलेबल है। तो आप चेक कर सकते हैं लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड कर। बाकी और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, जिसमें आपको हमारे कोर्सेज के लिंक, ऐप का लिंक और डिफरेंट टेलीग्राम या व्हाट्सएप हैंडल के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, जहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर पर अपना नाम और कोर्स का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, आपको जानकारी आ जाएगी। तो साथियों, शुरू करते हैं इस पोयम को। यानी पोयम का नाम है ओजी मैंडियस और ये जो पोयम है, इस पोयम के कंपोजर कौन है? तो इस पोयम के कंपोजर हैं आपके पीबी शैली। पीबी शैली का जो पूरा नाम है वो है पर्सी बेशी शैली। पीबी शैली रोमांटिक टाइम पीरियड के, जो रोमांटिक एज इंग्लिश लिटरेचर में जिसकी शुरुआत हो जाती है 1798 से लेकर के और 1837 का जो टाइम पीरियड है, ये रोमांटिक एज इंग्लिश लिटरेचर में कहलाता है। रोमांटिक एज बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्री रोमांटिक्स यानी जिन्हें हम लोग अर्ली रोमांटिक्स बोलते हैं, और दूसरा पार्ट है लेटर रोमांटिक्स का, यानी कि जो बाद में आए। तो जो आपके पीबी शैली है वो आपके लेटर रोमांटिक्स में से कहलाते हैं। और पीबी शैली जो है आपके सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्स की कैटेगरी में भी रखे गए हैं। एक्चुअली सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्स जो ये टर्म है, ये रॉबर्ट सदे ने जो है इंट्रोड्यूस किया। अगर शैली की हम राइटिंग की बात करें, पीबी शैली की, तो पीबी शैली की जो राइटिंग है, तो बेसिकली ये एक रेवोल्यूशनरी पोएट कहलाते हैं। और पीबी शैली को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ते थे तो वहां से इन्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया था, मतलब निकाल दिया गया था। उसके पीछे रीजन है कि पीबी शैली ने जो है एक वर्क लिखा था, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जो 1811 के टाइम पीरियड में आया था। उस वर्क की वजह से जो है पीबी शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया था। पीबी शैली ने अपनी राइटिंग में बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्क लिखे हैं, डिफरेंट वर्क्स हैं, जिनमें से अगर आप इनके कुछ फेमस वर्क्स के अगर नाम देखें तो फेमस वर्क्स के नेम में से आप ले सकते हैं, जैसे वेस्ट विंड है, ओड टू वेस्ट विंड है, स्काई लार्क है। इसके अलावा इनकी एक ट्रेजेडी है, सेंसी है, प्रोमैथियस नाम का इनका वर्क है, और रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है। और ये पोयम आप देख ही रहे हैं, ओजी मैंडिस। अपार्ट फ्रॉम दीज पोएम्स अ नंबर ऑफ वर्क्स आर देयर। जैसे एक क्रिटिसिज्म में इनका वर्क आता है, डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो ये कई सारे वर्क हैं जिनको पीबी शैली ने जो है लिखा है अपनी लाइफ टाइम में। अब क्योंकि ये सही समय है जब हम बात करेंगे इस पोयम के बारे में, क्योंकि पोएट के बारे में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया। हाँ, मैंने डेट ऑफ बर्थ और डेथ नहीं बताया। तो 1792 में जो है इनका बर्थ हुआ था और 1822 के टाइम पीरियड में जो है इनकी डेथ हुई थी। जो आपके जॉन कीट्स हैं, तो जॉन कीट्स इनसे एक साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। और जॉन कीट्स के लिए भी पीबी शैली ने एक बहुत ही जबरदस्त पोयम लिखी है। इस पोयम का नाम है एडनिस। एडनिस जो इन्होंने एक एलिजी है, और एलिजी जो है इन्होंने जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग एलिजी है जो जॉन कीट्स की डेथ पर इन्होंने लिखा हुआ था, पीबी शैली। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस पोयम की, क्या है इस पोयम में और क्या क्या चीजें आपको इस पोयम में मिल जाती है। तो दोस्तों, जो ओजी मैंडिस ये पोयम है, ये एक सोनेट है। और आपको पता है कि सोनेट 14 लाइंस की होती है। सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं? तो ये सारे लोग जानते हैं कि 14 लाइंस होती है सोनेट में। तो ये एक सोनेट जो है 14 लाइंस की है। और इस पोयम को पब्लिश करवाया था शैली ने 1818 में।
अपना एक पेन नेम या बोले तो सूडो नेम के साथ इन्होंने इसे पब्लिश करवाया था। और वो पेन नेम या सूडो नेम क्या है, तो ये है ग्लीरास्टस। ये एक इनका सूडो नेम या पेन नेम है, जिसके थ्रू इन्होंने इस पोएम को 1818 में पहली बार पब्लिश करवाया। ये जो पोएम है गाइस 1818 में एग्जामिनर नाम की एक लंदन की मैगजीन थी, एग्जामिनर नाम की, तो उसी में इसे इन्होंने पब्लिश करवाया था। ये जो पोएम है तो कुछ इस तरह की राइमिंग स्कीम को फॉलो करती है। और जो पोएम बेस्ड है ना, तो पोएम जिस सब्जेक्ट मैटर पर बेस्ड है वो है ग्रीक फारोह रैमजेस सेकंड पर बेसिकली ये बेस्ड है। यानी ग्रीक के किंग रैमजेस सेकंड जो थे, सॉरी मतलब हाँ ग्रीक नेम है, और इजिप्टियन किंग, माफ कीजिएगा, इजिप्ट के किंग थे, ग्रीक के नहीं, नेम ग्रीक है ये। और ओजीमैंडिस जो है ये इसी रैमजेस का ही, ओजीमैंडिस जो है, रैमजेस जो ये है ना, तो इस रैमजेस का ही ओजीमैंडिस ग्रीक नेम है, ये यहाँ पर कहने का मतलब था। फिर से आप समझ लीजिएगा कि जो रैमजेस सेकंड है वो एक जो है इजिप्टियन नेम है, फारोह, इजिप्टियन फारोह मतलब इजिप्ट के किंग का नाम है ना, रैमजेस सेकंड। और उसी को ग्रीक लैंग्वेज में ओजीमैंडिस, जैसे अगर आप देखें तो जो ओडिसी है तो उसी को यूलिसिस कहा जाता है, उसी तरह से रैमजेस सेकंड को ओजीमैंडिस कहा जाता है। तो ये इन्हीं के ऊपर पोएम है। इस पोएम का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, इस बात को समझ। इस पोएम का जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, तो यहां पर फेट ऑफ हिस्ट्री एक्सप्लोर किया गया। यानी समय के साथ देखिए, समय हर एक चीज को धीरे 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 खत्म कर देता है। कोई भी चीज हो, चाहे वो लोहे की बनी हो, चाहे वो सोने की बनी हो, या पत्थर की बनी हो, किसी भी धातु से बनी हो, लेकिन समय के साथ वो चीज धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यानी रैमजेस जो सेकंड रहे होंगे, आप सोचिए कि रैमजेस सेकंड जो इजिप्ट का किंग रहा होगा, कितना बड़ा साम्राज्य उसके पास रहा होगा। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो अब उसके पास क्या बचा है, तो सिर्फ समय के साथ कुछ चिन्ह बचते हैं। अगर आप ये पीछे मेरे ये पिक्चर देख रहे हैं, तो इस पिक्चर में इस पोयम की इसी बात को दिखाया गया है कि एक भारी भरकम मूर्ति जिसके सिर्फ और सिर्फ इतने पांव बचे हुए हैं, इतने पांव, और ये देखिए ये सर पड़ा हुआ है इधर गिरा, सैंड में पड़ा हुआ है। और उस किंग का कितना बड़ा पावर रहा होगा। तो जो पोयम है, एक्सप्लोर द फेट ऑफ हिस्ट्री एंड रेवेजेस ऑफ टाइम, even the greatest men and empires they forge are impermanent, their legacies fated to decay into oblivion। बड़ा से बड़ा राजा, चाहे वो सिकंदर महान हो, चाहे भारत का कोई बड़ा से बड़ा राजा हो, या किसी भी देश का बड़ा से बड़ा राजा हो, एक दिन वो सब खत्म हो जाए। बाय द वे जो सोनेट होती है गाइस, वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। तो ये जो पोयम है ओजीमैंडिस, ये आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी हुई। बाकी अब मैं जो है आपको इस पोयम की एक एक लाइन पढ़ाऊंगा और एक एक लाइन का मतलब समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पोयम शुरू होती है, आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। पोएट का कहना है कि मैं एक ट्रैवलर से मिला। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एंटीक लैंड, यानी पोएट कहता है कि मैं एक ट्रैवलर से मिला, और ये ट्रैवलर कहां से था, एंटीक लैंड से था। इसका क्या मतलब है, पोएट कहना चाहता है कि मैं एक प्राचीन देश के यात्री से मिला। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, मैं प्राचीन देश के एक यात्री से मिला। बहुत सारे लोग होते हैं जो पुरानी पुरानी जगहों की, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, उनकी जर्नी करते हैं, तो ऐसे ही मिले। तो उस यात्री ने पोएट को क्या बताया, यहां पर आई जो है पोएट के लिए है, यानी पीबी शैली के लिए। हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग ऑफ स्टोन, जिसने बताया, उसने क्या बताया मुझे, जब मैं उस प्राचीन देश के यात्री से मिला तो मेरी बातचीत हुई, तो उस बातचीत में उसने बताया टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स, दो विशाल भारी भरकम, ये देख लीजिए, ट्रंकलेस लेग्स, यानी कि ट्रंकलेस, उनके ऊपर का भाग नहीं था, लेग्स ऑफ स्टोन, पत्थर के जो लेग थे, पांव थे, वो बने हुए थे, लेकिन ट्रंकलेस थे, इतने कटे हुए थे, अधूरे थे। यानी समय के साथ ये मूर्ति बहुत बड़ी रही होगी, लेकिन समय के साथ ये टूट करके गिर गई होगी, बिखर गई होगी।
लेग ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डिजर्ट, तो यानी टू ट्रंकलेस लेग्स, टू वास्ट ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, यानी पत्थर की तो विशाल लेग्स, बड़ी बड़े 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 पांव स्टैंड थे, खड़े थे इन द डिजर्ट, कहां पर, रेगिस्तान में खड़े। अकेले रहे होंगे रेगिस्तान में, मतलब अब वहां कुछ नहीं बचा, एक समय रहा होगा कि वहां किंग का किंगडम रहा होगा। नियर देम, फिर थोड़ा सा डॉट 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 है, डॉट 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 का मतलब है कि थोड़ा देर रुका, बताने वाला थोड़ी देर रुक गया। नियर देम, उनके नजदीक, ऑन द सैंड, यानी उन पांवों के नजदीक, वहीं धूल में, मिट्टी में, क्योंकि रेगिस्तान है तो सैंड हो, हाफ शंक अ सैटर्ड विथ हिज लाइफ, आधा डूबा हुआ, यानी मिट्टी में आधा डूबा हुआ, ये देखिए मिट्टी में आधा डूबा हुआ, हाफ शंक, आधा डूबा हुआ, अ शैटर्ड विथ हिज लाइफ, एक चेहरा जो टूटा हुआ था वो भी पड़ा हुआ था। ये देखिए आधा डूबा हुआ और टूटा हुआ, विथ हिज लाइफ, यानी एक चेहरा जो है पड़ा हुआ, समझ गए। whose फ्रॉन एंड रिंकल्ड लिप, अगर उसके लिप्स की तरफ देखा जाए तो उसके लिप्स कैसे नजर आ रहे थे, देखिए ये लिप्स कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं, तो कहते हैं whose फ्रॉन एंड रिंकल्ड लिप्स एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, उसको देख करके क्या लग रहा था, जिसकी जो भौहें थी, whose फ्रॉन एंड रिंकल्ड लिप, और उसके जो होंठ थे कैसे लग रहे थे, उसके होंठ जो थे तो उसका होंठ कुछ अलग ही था, भौहें चढ़ी हुई, और होंठ कैसे थे, ऐसा लग रहा था कि अब उसकी कोई कमांड सुनने वाला नहीं। whose फ्रॉन एंड रिंकल्ड लिप, उसके सूखे हुए होंठ, लेकिन गुस्से से नजर आ रहे थे, ऐसे सूखे हुए होंठ, एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, क्या बयां कर रहे थे कि अब उसका आदेश कोई नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब वो किंग रहा होगा, अगर एक बार आवाज देता, ऐसे गिरा हुआ मिल जाता, तो जो उसके काम करने वाले होते उनका सर कलम कर देता। लेकिन अब बता रहा था उसका चेहरा कि अब उसकी कोई बात नहीं मानता। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशन रीड, एक बात बताऊं, टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशन रीड, एक बात बता दूं मैं आपको कि इसके मूर्तिकार ने, इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशन रीड, उसकी सारी चीजों को, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके जुनूनों को अच्छे से समझा था। जिसने इस मूर्ति को बनाया होगा, तो उस मूर्तिकार ने उस राजा के जुनूनों को, किस तरह का इंसान है, क्या सोच रखता है, उनको जरूर अच्छे से कभी न कभी समझा होगा, फिर उसने इस मूर्ति को बनाया, है ना। विच येट सर्वाइव, जो अभी भी इस मूर्ति के थ्रू जीवित है, स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, और हाँ, इस मुर्दा, लाइफलेस मतलब इस जिसमें जीवन नहीं है, बेजान चीज में आज भी उस राजा का पैशन उसी तरह से क्या है, स्टैम्प्ड है, चित्रित है, बना हुआ है। उसका सारा जो मतलब जिस तरह से वो था, किस तरह की चीजें थी, तो उस मूर्तिकार ने अच्छे से समझा था कि किस तरह की क्वालिटीज वाला ये इंसान है, और समझने के बाद उसने बनाया था। वो अभी भी सरवाइव कर रहा है, ये मूर्ति अभी भी सरवाइव कर रही है, और उसके चेहरे से सब समझ में आ रहा है, इस लाइफलेस थिंग से समझ में आ रहा है कि वो जीवित रैमजेस सेकंड कैसा रहा होगा, है ना। यस, द हैंड दैट मॉक्ड देम, और वो हाथ जो उपहास करते थे, द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, और वो हृदय जिसने उन्हें खिलाया। द हैंड दैट मॉक, जिन्होंने, वो हाथ जिन्होंने मजाक बनाया, और वो हृदय जो जिसने इन्हें खिलाया। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और हाँ एक बात और है, अभी इसके आसपास कुछ और भी है, क्या है, द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट फेड एंड ऑन पेडेस्टल, देखिए ये स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, द हैंड दैट मॉक, ये वो हाथ जो मजाक उड़ाते थे तमाम सारी चीजों का, अरे मैं पावरफुल हूं, मेरे बराबर कोई पावर नहीं, एंड द हार्ट दैट फेड, और वो तमाम सारे लोग जो इनके लिए, क्योंकि राजा के लिए कौन काम करता है, प्रजा काम करती है। एंड ऑन द पेडेस्टल, पास में इसकी कुर्सी थी, वही सिंहासन, है ना, और कुर्सी, एंड ऑन द पेडेस्टल, और एंड ऑन द थ्रोन दीज वर्ड्स अपीयर, ये कुछ शब्द भी लिखे थे,
ये कुछ शब्द हैं जो लिखे थे इसके इसके सिंहासन पर, ये यहीं पर चेयर भी होगी उसकी। क्या लिखे थे? माई नेम इज ओजीमैंडिस, मेरा नाम ओजीमैंडियस है, और मैं क्या हूं? किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का राजा हूं। आज तो धूल में पड़ा हुआ है, मतलब चाहे राजाओं का राजा हो चाहे प्रजा हो, सब ऐसे ही मरेंगे, ऐसे ही सब नजर आएंगे। माई नेम इज ओजीमैंडियस, मेरा नाम ओजीमैंडियस है, किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का राजा हूं। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे महान कार्यों पर नजर डालो। देखिए कितना गर्व समझ में आ रहा है, लग रहा है ना कि कितना इसमें कितना ज्यादा घमंड है, प्राउड है। एंड pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings, look on my works, देखो मैंने कितने महान कार्य किए हैं। You mighty and despair, तुम कितने भी ताकतवर हो, निराश हो जाओगे कि मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। Nothing beside remains, लेकिन एक बात और सुनो, कुछ भी नहीं बचता। Nothing, nothing beside remains, कुछ भी जीवित नहीं रहता, कुछ भी लंबे समय तक नहीं चल पाता। राउंड द डिके ऑफ द कॉलेसन रेट, तब कि जब समय का ये चक्र चलता है, समय का चक्र, राउंड द डिके यानी क्षय का जो ये चक्र चलता है ना, क्षय मतलब खत्म होने का जो ये चक्र चलता है, ऑफ दैट कॉलेसल रेक, विशाल मलबे में, बाउंडलेस एंड बेयर, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये असीम है और अनंत है। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और यहां पर क्या है? अकेली दूर दूर तक सिर्फ समतल इस जगह में रेत फैली हुई है, कुछ भी लंबे समय तक नहीं बचता। यही कहने का मतलब है कि कुछ वर्ड्स लिखे थे कि देखो इतना ताकतवर, नथिंग डिसाइड रिमेन्स, समय के साथ बचता कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाता है। यानी टाइम हर एक चीज को खत्म कर देता है। और देख लीजिए ये सब कुछ सैंड है, सब है, लेकिन अब उसका किंगडम नहीं है। तो दोस्तों ये है आपकी पोयम ओजीमैंडिस। उम्मीद है मुझे आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपको कोई कोर्स चाहिए हमारा लिटरेचर से एसोसिएटेड, लिटरेचर और ग्रामर हमारे यहाँ पर कोर्सेज चलते हैं, तो आप हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, कोर्सेज हमारे चेक कर सकते हो। जैसे ये रनिंग बैचेस है, कुछ रिकॉर्डेड है, तो आप ऐप को डाउनलोड करके सारा कुछ चेक कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार अगर आए थे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, रखिए अपना ख्याल। हैव अ नाइस डे।